अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आपके लिए अमल लेकर आया हूँ ये अमल है हाजिरात खुद देखने का और ये सूरह जिन से हाजिरात की जाएगी और बहुत छोटा सा अमल है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको और सबसे ख़ास बात यह कि इसमें हाज़िरी आसानी से और बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये ज़्यादा दिन का अमल भी नहीं है, सिर्फ़ 21 दिन का अमल है और जो छोटी-सी तादाद आपको इसमें पढ़नी है सूरह जिन की, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातिन-नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौकिल पर हमज़ात की तज़कीर करके उनसे अपने या दोस्तों का काम लेना चाहते हैं या आपका कोई जायज़ मसला है, आप वो हमसे हल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी फ़ीस होती है, उसकी वो फ़ीस अदा करके आप हमसे काम करा सकते हैं। या कोई जादू जिन्नात से परेशान है या किसी मसले को लेकर परेशान है या किसी बीमारी से परेशान है, तो वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो इस अमल की ओर आगे बढ़ते हैं। इस अमल को आपको किसी नौचंदी पीर या नौचंदी जुमेरात से शुरू करना है और बाद इशा इस अमल को शुरू करना है आपको रात 11 बजे, ये ध्यान रखिए। और एक चिराग ले लीजिएगा, मिट्टी का चिराग हो, मिट्टी के चिराग के अंदर आप एक रुई का फ़ाया उसकी बत्ती बना के रखिए और उसमें सरसों का तेल डालिए और सरसों का तेल डाल के उसे अपने चिराग को सामने रोशन कर लीजिए। रोशन करने के बाद में आपको उस कमरे में, उस रूम में जहाँ बैठे हैं वहाँ थोड़ा खुशबू वगैरह खुद को भी लगाएँ और जो है उस कमरे में भी कुछ अच्छा सा बख़ूर जो है आप जलाएँ या रखें ताकि वहाँ वो कमरा जो है खुशबू से महकता रहे और वहाँ खुशबू अच्छे से जो है उस माहौल में घुल-मिल जाए। उसके बाद में आपको बैठ के इस अमल को पढ़ना है। अमल आपको कितनी मरतबा पढ़ना है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 11-11 मरतबा अभी आपको जो है क्या करना है कि उस टाइम पे 11-11 मरतबा आपको अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में आपको 7 मरतबा, जी हाँ, 7 मरतबा आपको सूरह जिन पढ़ना है और सूरह जिन पढ़नी है आपको और उस चिराग की लौ पर नज़र रखकर तब पढ़नी है। ध्यान रखिए, चिराग की लौ पर नज़र रखकर तब पढ़नी है और इंशाअल्लाह जो है उसके अंदर हाज़िर हो जाएगी। 21 दिन का अमल रहेगा, सिर्फ़ 21 डेज़ का अमल है। इंशाअल्लाह इसी बीच हाज़िरी उसमें महसूस होगी, आपको दिखाई देगी। बाकायदा 3 मौकिल जिन उसके अंदर हाज़िर होंगे और जब वो अगर बीच में हाज़िर हो जाएँ तो आपको ध्यान यही रखना है, मैं पहले भी बताता आया हूँ कि बीच में बोलना नहीं है, पढ़ाई के बीच में बिल्कुल हरगिज़ नहीं बोलना है। और अगर बीच में हाज़िर हो जाते हैं, जैसे 3-4 दिन में ही कुछ ना कुछ नज़ारे महसूस होने शुरू हो जाते हैं, हफ़्ते भर में ही, तो अगर ऐसा होता है तो आपको मुकम्मल 21 दिन अमल करना है और 21 दिन की ही नियत करके बैठना है कि 21 दिन मैं अमल करूँगा। तो इंशाअल्लाह हाज़िरी हो जाएगी, उनसे कॉल करार कर लेना है, वादा ले लेना है। जब भी आप बुलाओगे तो इंशाअल्लाह वो हाज़िर होंगे और फिर इसी तरीके से जो भी शर्त है, उस शर्त को मानते हुए आपको उनसे पूछ लेना है कि किस तादाद में मुझे ये सूरह जिन पढ़नी है या किस तरीके से मुझे आपको बुलाना है। ठीक है, वो आपको तरीका बताएँगे तो इंशाअल्लाह उसी तरीके से आप जब उन्हें बुलाएँगे तो इंशाअल्लाह वो हाज़िर होके आपके काम को करेंगे। कोशिश ये करिएगा कि जायज़ काम लें, क्योंकि जायज़ काम लेंगे तो उससे जो है वो खुश भी रहते हैं, क्योंकि नूरी मखलूक जो है वो अच्छे कामों को ही करना पसंद करती है और जो इस तरह के आमिल होते हैं वो कई बार जो है जो कुछ भी गलत काम लेते हैं, शर के काम लेते हैं या किसी को नुकसान पहुँचाने के काम लेते हैं, तो वो कई बार खुद भी मुसीबतों में फँस जाते हैं और उल्टी रिजत हो सकती है, उल्टा मौकिल नाराज़ हो सकते हैं और वो हाज़िरात बंद भी हो सकती है। तो इसलिए सोच समझ के कोई भी जायज़ काम के लिए आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। और ये छोटा-सा अमल है, बहुत छोटा-सा अमल है। इस अमल को ज़रूर कर लें, रात बाद इशा ही करना है, रात याद रखिए और रात को 11 बजे ही इस अमल के लिए आपको बैठना है। दिन भर आप दरूद शरीफ का, इस्तग़फ़ार का विर्द रखें। सबसे ज़रूरी बात यही है कि रूहानियत को हमें जो है ऐसा कावी करना है पहले, उसके बाद में ही हमें इस तरह के अमल करने चाहिए। जैसे मैंने अभी कल ही मैंने जो है रूहानी क़ुव्वत का एक अमल बताया था, तो पहले इस तरह के अमल किए जाएँ, रूहानी क़ुव्वत को बढ़ाया जाए, फिर दरूद शरीफ का हमेशा के लिए मामूल बना लिया जाए। दरूद, इस्तग़फ़ार, इंशाअल्लाह इससे क्या होता है, आमिल के अंदर एक रूहानियत, एक ताकत पैदा हो जाती है। क़ल्बी ज़िक्र पे ध्यान दें, दिल से ज़िक्र किया करें, तो इंशाअल्लाह उससे भी अंदर आमिल की रूहानियत पैदा होती है। तो जब रूहानियत अंदर से पैदा होगी, क़ल्ब रोशन होगा, तो इंशाअल्लाह हर अमल में तासीर पैदा होगी, ज़बान में तासीर पैदा होगी, अमल आपका चमकेगा। जिस तरह कोई चीज़ चमकती है ना, यानी कि वो अमल असर करेगा और तेज़ी के साथ में असर करेगा। तो ये बहुत ख़ास चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, मैं आपको बताता रहता हूँ। वुज़ू से रहा करें और जो है वुज़ू से रहा करें। अगर खुशबू लगाते हैं तो खुशबू पे कुछ दम करके लगाया करें, ठीक है? इस तरह से खुशबू ना लगाया करें, क्योंकि कुछ वीडियोज़ में जिस तरह बहुत सारे लोग, बहुत सारे आमिल बताते हैं, मैं भी बता देता हूँ। लेकिन ख़ास बात ये होती है ध्यान रखने की, हम जब खुशबू का इस्तेमाल कर रहे हों तो हमारा खुद का हिसार होना बहुत ज़रूरी है और वो आमिल को पता होता है, इसलिए आमिल करते हैं। अब कोई आमिल नहीं है और वो अपने ऊपर खुशबुएँ लगाए जा रहा है और कहीं भी जा रहा है, तो उसे नुकसान हो सकता है। उसे अच्छे फ़ायदा होने के बजाय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
समझ रहे हैं। तो इसलिए अगर खुशबू का लगाते हैं तो खुशबू पे कुछ दम करके तभी अपने ऊपर लगाया करें। और मैंने ख़ास चीज़ आपको ये बताई है कि जब अमल कर रहे हो तो उस टाइम पे एक अलग लिबास रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अलग लिबास रखेंगे, उस पे ही खुशबू वगैरह लगाएँ, उसे अमल के टाइम ही इस्तेमाल करें। जब उस लिबास को पहने तो फिर उस अमल को पढ़ने के बाद में फिर उसे उतार दें और वहीं पे रख दें, कमरे के अंदर ही। कमरा अलग रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ़ उस वक़्त अपना आप तन्हा रहें उस कमरे के अंदर जब आप अमल पढ़ रहे हों, ठीक है। जब अमल को पढ़ लें तो चिराग को जो है बुझा दें और फिर उसे रख दें साइड में ढक कर, ठीक है। पहले दिन और आखिरी दिन थोड़ा-सा कुछ फ़ातिहा करा दें, जो है जो सूरज इनके जो मौक्किलीन हैं उनके नाम से। इंशाल्लाह इससे असर पैदा होगा। और जब हाज़िरात खुद के लिए बैठें तो कुछ सदका करके बैठें, तो इससे इंशाल्लाह और अमल में ताकत पैदा होगी और अमल में क़ुव्वत आएगी। और सिर्फ़ यही है कि बहुत छोटा-सा अमल है, लेकिन ये है कि नज़र को जब चिराग पर रखें तो पूरा टिका के रखें और एक टुक देखते रहें, कम से कम पलक को झपकाएँ और सीधी कमर को रखना है और चिराग को भी इतना ऊपर रखना है कि वो ठीक आपकी आँखों के सामने रहे। इन बातों को अच्छी तरह से जो है समझ कर फिर आप अमल को करिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।